हेलो एवरीवन। तो हम देखते हैं कि सर्कल जो चैप्टर है अपना, उसमें जो थ्योरम्स हैं वो सारी थ्योरम्स कौन कौन सी है। तो पहली जो अपनी थ्योरम है वो है थ्योरम 1, इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। कि जो इक्वल कोड होगी वो इक्वल एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर इक्वल कोड हमारी क्या है, ए बी ए इक्वल है किसके, सी डी के। ठीक है। तो ए बी जो एंगल बना रही है सेंटर पे वो एंगल ए ओ बी है, और सी डी जो एंगल बना रही है वो एंगल सी ओ डी है। तो ये दोनों ही एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, ये हमारी पहली थ्योरम है। अब जो नेक्स्ट थ्योरम है वो इसी का कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट है। तो नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है कि इफ़ द एंगल सबटेंड बाय द कोड, मतलब जो कोड है वो सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। ठीक है। देन कोड्स आर इक्वल, कि अगर अब एंगल इक्वल हो गए, कि जैसे ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है एंगल ए ओ बी, वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है, तो ए बी सी डी के इक्वल हो जाएगा। तो अगर एंगल ए ओ बी जो है वो एंगल सी ओ डी के इक्वल है, तो यहाँ पर ए बी जो कोड की लेंथ है वो सी डी कोड के लेंथ के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ये अपनी सेकेंड थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रही है, नेक्स्ट थ्योरम थ्योरम नंबर 3। तो थ्योरम नंबर 3 क्या है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सेंटर ऑफ अ सर्कल से अगर आपने कोड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, तो वो क्या करता है, कोड को बाइसेक्ट करता है या फिर उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो अगर यहाँ पे जो ए बी लाइन है वो अगर परपेंडिकुलर है किसके, ओ एम के, जो सेंटर से पास आउट हो रही है ओ एम, तो ए बी इक्वल ए बी लाइन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। तो ए एम इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम बी आ जाएगा। ठीक है। तो ए बी कोड बाइसेक्ट हो जाएगी अगर आपने सेंटर से कोड पर क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो वो कोड को क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी। जैसे अगर इसकी लेंथ 10 है तो ये 5 ए एम 5 हो जाएगा और एम बी भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम इसी का कन्वर्ज है। तो ये थ्योरम क्या बोल रही है, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब देखो इसके पहले वाली थ्योरम में कोड परपेंडिकुलर थी तो बाइसेक्ट कर रही थी। यहाँ पर क्या बोला है कि अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका मतलब ओ एम और ए बी के बीच का जो एंगल होगा वो 90 होगा। तो अगर आपको ऐसा गिवन है कि जो ए बी है वो इक्वल है किसके, एम बी, सॉरी ए बी नहीं, ए एम, हाँ ए बी, ए एम, ए एम जो है वो इक्वल है किसके, एम बी के, मतलब बाइसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब जो ओ एम है, ओ एम वो परपेंडिकुलर होगा किसके, ए बी के परपेंडिकुलर हो जाएगा। ओ एम इज़ परपेंडिकुलर टू द ए बी। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम क्या है, थ्योरम नंबर 5। तो ये थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं होते। तो अगर जैसे यहाँ पर थ्री, कोई भी थ्री इज देर इज अ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, मतलब यहाँ पर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पॉइंट ए बी और सी है। तो इन तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है। इसको हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एक ही सर्कल पास आउट हो सकता है। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 6 अपने पास है। तो ये थ्योरम क्या है कि अगर कोई भी इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, मतलब इक्वल कोड जो है वो इक्वल डिस्टेंस पर होती है। इक्वल कोड इन द सेंस जो ए बी कोड है उसको मैंने किसके इक्वल ले लिया, सी डी के इक्वल ले लिया। तो इसका मतलब ओ एम जो होगा, ओ एम की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी किसके, ओ एन की लेंथ के। अब यहाँ पर हमें याद रखना है कि ओ एम और ओ एन परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है। तो इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है, इक्वल कोड सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती है। तो नेक्स्ट थ्योरम इसका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो कोड की लेंथ इक्वल हो जाएगी। द कोड्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल इन लेंथ। तो अगर हमें ऐसा बोला जाए कि जो कोड है वो इक्वल डिस्टेंस पर है तो कोड की लेंथ भी इक्वल हो जाएगी। तो अगर हमें ओ एम जो है वो किसके इक्वल दिया हो, ओ एन के इक्वल दिया हो, तो यहाँ पर ए बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल आ जाएगी, सी डी के इक्वल आ जाएगी। ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल आ जाएगी। ठीक।
अब देखो इसके यहाँ तक जितनी भी थ्योरम्स थी वो सारी कोड से रिलेटेड थी। अब जो थ्योरम्स आएगी वो एंगल से रिलेटेड आएगी। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट थ्योरम है एंगल्स वाली, ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरम को अगर हम समझे, जैसे मान के चलिए आपने कोई भी आर्क लिया है, जैसे हमने यहाँ पर एक आर्क ले लिया है पी क्यू एक आर्क लिया है। तो पी क्यू आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो रहेगा पी ओ क्यू, ये वाला एंगल बनाएगा सेंटर पे, ये वाला एंगल बनाएगा। तो यही आर्क रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल के सरकमफ्रेंस पर जो एंगल बनाएगा वो हाफ बनाएगा, मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो एंगल O/2 हो जाएगा, अगर वो एंगल पी ओ क्यू को हम एंगल O ले तो, ठीक है। तो इसको पहले समझते हैं क्या बोला है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो इसको हम और अच्छे से कैसे समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी सर्कल है, ठीक है, उसमें अगर ये आपका कोई भी एक आर्क है और हमने एक ऐसा लिया, तो ये O है, तो ये आपके AB एक आर्क है। तो AB एक आर्क अगर यहाँ पर 2x एंगल बना रहा है तो सरकमफ्रेंस पर वो x एंगल बनाएगा, ठीक है। अब अगर वैल्यू में देखें, जैसे अगर यहाँ नीचे 60 है तो ऊपर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री एंगल हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट थ्योरम है कि ये एंगल से रिलेटेड है। द एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल, ठीक है। तो अगर पी क्यू, हमें आर्क पे फोकस करना है, जो पी क्यू आर्क है वो एंगल, वो सेम आर्क है, वही सेम आर्क एंगल ए और एंगल सी बना रहा है। तो एंगल ए और एंगल सी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अगर आर्क सेम है तो, या सेगमेंट सेम है तो, ठीक है। तो सेगमेंट सेम है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। एंगल ए और एंगल सी सेम हो जाएगा, ठीक है। जो एंगल ए है वो क्या हो जाएगा, देखो एंगल ए जो होगा वो एंगल ओ का क्या होगा, हाफ होगा। उसी तरीके से एंगल सी भी क्या होगा, एंगल ओ का हाफ होगा। तो यहाँ से एंगल ए किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल सी के इक्वल आ जाएगा। और हाफ कैसे होगा, इसके लिए हमने ऊपर वाली थ्योरम देखी है, ठीक है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल, मतलब कोई भी अगर डायामीटर है तो वो सर्कल के सरकमफ्रेंस पर 90 डिग्री बनाएगा। तो यहाँ पर पी क्यू एज ए डायामीटर है, पी क्यू जो है वो डायामीटर है, तो एंगल ए और एंगल सी दोनों 90 होंगे, एंगल ए भी 90 होगा और एंगल सी भी 90 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों 90 हो जाएंगे। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, पी ओ क्यू में अगर ये वाला एंगल देखें, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो जो एंगल ए होगा वो हाफ ऑफ एंगल क्या हो जाएगा, पी ओ क्यू हो जाएगा। तो पी ओ क्यू कितना है, 180, तो ये 180 का कितना आ जाएगा आपके पास, 90 डिग्री आ जाएगा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम क्या है कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पहले ये समझते हैं कि भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों वर्टेक्स किस पे लाई करे, सर्कल पर लाई करे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है या थ्योरम, द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज़ 180 डिग्री, मतलब अपोजिट एंगल्स जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, उनका सम 180 डिग्री आता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। एंड अगर एंगल बी प्लस एंगल डी का सम भी कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ठीक है। इन दोनों ही अपोजिट पेयर्स के एंगल का सम 180 डिग्री आएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जो अपोजिट एंगल्स है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं।